अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पैगाम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर आया हूँ। तवज्जो से सुने और इस पर गौर करें। सबसे पहली बात ये सुने कि इस्लाम भाईचारा का मज़हब है, एक दूसरे की मदद करने का मज़हब है, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देने की तालीम देता है। इस्लाम एक हसीन और ख़ूबसूरत मज़हब है क्योंकि अल्लाह का मज़हब है और सारी दुनिया और सारे मखलूक़ात सब अल्लाह ही की पैदा करता है। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि आज समाज में क्या चल रहा है, लोगों का ईमान व अक़ीदा, लोगों का ताल्लुक़ व्यवहार किस तरह घटिया हो चुका है। एक ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। एक शख्स था और उसके पड़ोस में जो रहते थे उनके साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। तो काफ़ी गहरा ताल्लुक़ था, एक दूसरे के साथ देते थे, सुख दुख में, खान पान में, शादी ब्याह में, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ शरीक रहते थे। तो पड़ोस को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, कुछ लगा, तो उन्होंने इससे पहले भी लेन देन हो चुका था 2, 5, 10 हज़ार रुपये। फिर कुछ ऐसी मजबूरी बन पड़ी या आ गई कि उसको 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने पड़ोस से ज़िक्र किया और गुजारिश की, तो उन्होंने बखुशी जो है अपने नाम पे पैसा लेके दिया। तो कर्ज़ पे लिया, कर्ज़े पे पैसा उठाया और लेके उसकी मदद की। तो यहाँ तक तो बात सही है। अगर कोई मजबूरी में है और अपनी मजबूरी का इजहार करे, गुजारिश करे और अपने से होता है, तो इस्लाम की ही तालीम है कि भाई मदद करो अपने ज़ात से, अपने नाम से, अपने वक़ार से, अपनी इज़्ज़त से। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने इस तरह से मदद की, उसकी मजबूरी थी, इन्होंने अपने नाम पे पैसे निकाल के बैंक में से दे दिया। अब हुआ यूँ कि 2-4 हफ्ता वो पैसे भरे, उसके बाद उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए। हाथ ऐसा ऊपर किए कि हम भर ही नहीं सकते, तुम्हारा भरो। अब बैंक वाले का आना जाना होने लगा, फिर तू मैं झगड़े फसाद, कुल मिला के वो बात आज यहाँ तक पहुँच गई कि जो अपने नाम से पैसे निकाले थे उसको अपना घर बेच के सूद और सूद का सूद, फिर मुद्दल वगैरह सब भरना पड़ रहा है अपना घर बेच के, ज़ाती घर, पुरखों का घर। वरना कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बैंक वाले मजबूर कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, झगड़े फसाद की बात हो रही है, सामने वाला बिल्कुल हाथ ऊपर कर लिया है, तुमको जो करना है करो, हमारे पास नहीं है। इस वाक़या से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। यकीनन इस्लाम की तालीम है एक दूसरे की मदद करना, लेकिन आप इस तरह से मदद करो कि आपको नुकसान ना हो। उस वाक़या को सुनकर और उस आदमी की हैसियत को, उस आदमी की कैफियत को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक इंसान की ज़िंदगी का जो एक बड़ा सपना होता है उसमें से एक होता है घर, कि ज़ाती घर हो, खुद का घर हो, अपनी रिहाइश हो, खाएंगे नहीं खाएंगे अपने घर में सोएंगे, अपनी छत के नीचे रहेंगे। लेकिन वो आदमी आज अपने पुरखों का घर बेचकर जो है अपना कर्ज़ा चुका रहे हैं, जो कर्ज़ा वो अपने नाम से दूसरे को लेके दिए थे। यानी आज समाज में क्या चल रहा है। इसलिए आप भी अगर किसी की मदद करो या करते हो तो आगे पीछे देख के रखना कि जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ कि वो क्या करेगा। और ऐसे लोगों की वजह से फिर क्या होता है, इंसान एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब देखता है कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी कैसा हो सकता है। तो लेने वालों को चाहिए कि अपनी नीयत दुरुस्त रखें, हर हाल में कर्ज़ अदा करें। लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर कोई किसी का एक पैसा खा के मर गया तो उसका क्या हशर होगा। ठीक है, अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर सकता है लेकिन बंदों के हुकूक रब माफ़ नहीं फरमाएगा। लिहाजा कर्ज़ा लेन देन करना हो, किसी की ज़मानत में दस्तखत करना हो, किसी का ज़ामिन बनना हो, तो आज के ज़माने में सोच समझ के कदम उठाएं
वरना नुकसान भी हो सकता है। तो इतना भी दिल दरिया मत दिखाओ कि अपना घर बेचना पड़े, ठीक है। और कर्जा भी लो तो जितनी चद्दर है उतना पाँव फैलाओ। लोग घर बनाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, शादी ब्याह में और दीगर कुछ प्रोग्राम के मौके पे बेदरीक जो है कर्जा ले लेते हैं, गट उठाते हैं, बैंक से लेते हैं, काई से लेते हैं। इस पहली बात तो इसमें सूद का लेन देन होता है जो दुरुस्त नहीं है। और फिर इंसान को जब मिलता है बैंक वाले बखुशी दे देते हैं, फाइनेंस वाले दे देते हैं, और जब भरना रहता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो था वो गया, जो आ रहा है वो भी जा रहा है। तो इस तरह और भी बहुत सारे वाक़यात मैंने रोज़मर्रा का देखता हूँ। लोग सूद पे ले लेते हैं, कोई घर बुक कर लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई मकान ले लिया, कोई ज़मीन ले लिया, फला ढका, और बाद में फिर वो सब बेचना पड़ता है या फिर बहुत उसको महंगे में जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना करें, एक दूसरे की ज़रूर मदद करें। अगर आपकी हमारी कोई मदद किया है तो हमें उस मदद के बदले में उसे तकलीफ़ में नहीं डालना चाहिए। अपनी वजह से कोई तकलीफ़ में नहीं होना चाहिए, अपनी वजह से कोई घर बार नहीं बेचना चाहिए। बताइए उस आदमी का दिल क्या कह रहा होगा, उस आदमी की कैफियत क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैंने अपने नाम पे कर्जा लेके किसी की मदद किया और आज मेरा घर ही गुजर गया, मेरा घर ही बर्बाद हो गया। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जिसका खुद का घर हो और दूसरे को कर्जा देने के चक्कर में आज अपना घर छोड़ना पड़ रहा हो, बेचना पड़ रहा हो, जिस घर में वो रहे पले बड़े पुरखों का घर हो। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे लोगों से बचाएं, ऐसे लोगों की धोखाधड़ी की नहुसत से और पनौती से सबको बचाएं।